मधुबनी 11 बजे। गुड मॉर्निंग सर। यस, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। हेलो, सुनाई पड़ रहा है आप लोग को? हेलो, हाँ सुनाई पड़ रहा है ना? और बच्चे अभी नहीं आए। तो ऐसा है कि अभी क्लास जो है मेरा दूसरा चल रहा था, क्लास 6 में चल रहा था। तो आज से जो है फ्रॉम टुडे, आज से जो क्लास जो है 11:45 में चलेगा। समझे बात को? अभी और बच्चे आए नहीं। अरे आओ, आप अपने दोस्तों से बता दीजिएगा कि 11:45 से क्लास चलेंगे आप। समझे? यस सर। हाँ बता देना। दीपांशु, अपने दोस्तों से बता दो कि 11:45 से क्लास चलेंगे आवाज से। क्योंकि क्लास 6 में भी पढ़ाना पड़ता है ना इधर, तो इधर टाइम मेरा खराब हो गया है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है। और बच्चे नहीं आए क्या अभी? तो मैं ये बता रहा था आपको। सारे बच्चे नहीं आए। हाँ सारे नहीं आए, उनको मन में नहीं है, सोचा क्लास नहीं चलेगा आज। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। अभी आपका पेपर में कोई तकलीफ तो नहीं, पेपर में कोई परेशानी तो नहीं है दीपांशु? नो सर। दीपांश? नो सर। ठीक है। तो ये लेसन 10 के बारे में मैंने शायद क्वेश्चन आंसर लिखवा दिया है क्या? पेज 81 का क्वेश्चन आंसर लिखवा दिया आपको? पेज 81 का क्वेश्चन आंसर लिखवा दिया है मैंने। देख लो, देख के बताओ। सर हम पिछली क्लास में नहीं थे, इसलिए हमको पता नहीं था। पिछली क्लास में आप पिछले टाइम मतलब पिछली क्लास का मतलब ये, मैंने पिछली क्लास में नहीं, इसके बाद आगे वाली क्लास में मैंने पढ़ाई थी। पिछले वाले में मैंने नहीं पढ़ाया क्लास 5। आपको भी देखो, आपको बात लिखा है कि नहीं लिखा, देख तो लो पहले। आप किसी बच्चे से पूछ लीजिएगा, शायद मैंने लिखवा दिया है। बात समझ में आई आपको? फिर जैसा होगा आप बताएंगे तो हम इसको लिखवा देंगे। लेसन 10 के बारे में मैंने लिखवा दिया है, काफी कुछ लिखवा दिया है। तो आई थिंक सो यस सर। हाँ पूरी खत्म हो चुकी है। तो चावल की रोटियों के बारे में थोड़ा सा आज मैं बताऊंगा। केवल आप ही अकेले हैं और तो कोई बच्चा है ही नहीं, और बच्चों को तो मालूम नहीं ना। मैंने मैसेज दे दिया है बच्चों को, मेरे बच्चे अभी आए नहीं। चलिए
हाँ, तो मैं ये बता रहा था चावल की रोटियों के बारे में। ये जो कोको नाम का ये 8 साल का बर्मी का लड़का है। बर्मी मीन बर्मा एक जगह है, म्यांमार जिसे अपन लोग बोलते हैं, वहां का ये बच्चा है, छोटा सा लेकिन मोटा है। नीनी 9 साल की बर्मा, वो भी बर्मी का लड़का है, बर्मा के रहने वाला। तिनसु 8 साल का, ये भी एक लड़का है। और मिमी ये भी एक लड़की है, लेकिन ये गर्ल है, लड़की है। पूबा तुम जनता की दुकान के प्रबंधक, एक प्रकार से मैनेजर है। तो इसमें ये दिखाया गया है, ये सब लड़के जो हैं, लड़के जितने हैं, एक लड़की है, 2 लड़के, ये सब जो है कोको के दोस्त हैं। कोको नाम का एक लड़का है, उसके सब ये दोस्त हैं। तो इनको लोग को, ये बर्मा के जो लोग म्यांमार है, यहाँ पर चावल की रोटी बड़ी अच्छी लोकप्रिय रोटी होती है, और चावल की रोटी को बहुत प्रिय से समझते हैं और खाते भी हैं चावल की रोटी को। तो ये लड़का चावल की रोटी खाता था और बड़ा आनंद से रहता था। और एक दफा इसकी मम्मी चली गई चावल वहां पे खेतों में चली गई। इनकी मम्मी जब खेतों में चली गई तो चावल की रोटी 4-5 बनाकर चली गई थी। लेकिन जब बच्चा उठता है तो देखता क्या है, चावल की रोटी आग देखता है, एक तसली का देखता है चावल की 4 रोटियां हैं, पांवों पर जीभ फेरता है और मुस्कुराता है। बड़ा आनंदमय उसका जीवन था। वो 4 रोटियां देखकर बड़ा खुश हो गया। कहता क्या है कोको, हाँ मजा आ गया, चावल की रोटियां मेरे मनपसंद चीज। वो पेट मलता है वह रोटियों को। पेज नंबर 84 में देखोगे बेटा, पेज 84, पेट मलता हुआ रोटियों को मेज पर रखता है, वहां बैठ जाता है और कहता है आज तो डट कर नाश्ता होगा, और सोचता है तो बढ़िया प्यार से खाना खाऊंगा। उसी वक्त क्या होता है कि इत्तेफाक से नीनी आ जाती है। कोको, ए कोको दरवाजा खोलो, मैं हूं नीनी। गजब हो गया, यह तो भुक्खड़ नीनी है, इसकी नजर में रोटियां पड़ी तो जरूर मांगेगी, मैंने छिपा देता हूं। और इतना कहकर उसने रोटियों को छिपा दिया। नीनी, दरवाजा खोलो कोको, तुम क्या कर रहे हो, इतनी देर लगा दी। मैंने कहा छिपाऊं। और इस तरह जो है बच्चे जो है, अब आप लोग आज थोड़ा देर हो गया बेटा, ध्यान देना, कल से 11:45 में क्लास चलेंगे। सब बच्चों से मेरा यही कहना है अच्छा, कि मैं कल से 11:45 में क्लास दूंगा। कारण ये है कि मुझे क्लास 6 को भी पढ़ाना पड़ गया, तो थोड़ा क्लास इधर उधर डिस्टर्ब हो गया है। तो नीनी की कहानी है लेसन 11 की, नीनी और कोको की। तो कोको ने छिपा दिया उस 4 रोटियों को। क्लास स्टार्ट होगी? हाँ बेटा, बोलो बोलो क्या बोल। किस समय क्लास स्टार्ट होगी सर? हाँ बेटा, कल से आज हाँ, अभी आज का टाइम जो है यही रहेगा, और आज से यही टाइम चलेगा। अभी जब तक आप लोग आ नहीं रहे हो तब तक यही क्लास चलेगा, यही जो टाइम। हमारे ख्याल से आप लोग को 20 तारीख से आपको यहाँ बुला लिया जाएगा स्कूल में। बात समझ में आई? 20 तारीख से? हाँ, सुना है मैंने, ऐसे वैसे मैंने आपको बताई है। शायद आपको 20 तारीख से आपको यहाँ बुला लिया जाएगा, सब बच्चों को। क्लास 4 वाले 1 2 3 4 5 5 क्लास आएंगे, समझी बस। तो हाँ बेटा, तो इसीलिए मेरा भी टाइम थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। जब आप लोग यहाँ आ जाओगे तो फिर यहाँ से रिकॉर्डिंग खाली एक क्लास चलता रहेगा, बस हो गया। और तो बताया सब पढ़ाई इसी चलती रहेगी एज यूजुअल। तो ये कहने का मतलब मेरा है कि यहाँ पर कोको की कहानी चल रही बेटा, लेसन 11 की कहानी चल रही है। तो लेसन 11 को आज जो बता रहा हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। हर्षित तिवारी भी गया, हर्षिता तिवारी आ गई है। तो इस तरह नीनी की कहानी चल रही। नीनी ने दरवाजा खुलाया, बड़े मुश्किल में उसने दरवाजा खोला और तस्तरी को ऊपर छिपा दिया अलमीरा में जाकर। तबर में नीनी अंदर आ जाओ, नीनी अंदर आता है। दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई? कुछ खास नहीं, मैंने अभी नाश्ता किया है
वो कह रहा है झूठ कितना बढ़िया बोलता है कि मैंने अभी नाश्ता किया, मुंह धोने चला गया था। तो उसने नीनी ने कहा कि मैं आपके घर पर इसलिए आया हूं कि मुझे रेडियो में कुछ सूचना सुनना है, कोई सूचना आ रही है स्कूल के बाद परीक्षा के बारे में, तो मैं इसीलिए आपके घर में आया हूँ। तो नीनी वो कहता है नीनी या तुम्हारे घर में तो भी तो रेडियो है। तो नीनी ने कहा वो खराब है, इसलिए सोचा तुम्हारे रेडियो पे सुनूंगा। नीनी रेडियो उठाकर यहाँ ले आओ ताकि हम भी आराम से लेटे सुन सके। नीनी हमारी रेडियो में भी कुछ खराबी है। कोको कहता है, झूठ बोलता है कोको कि मेरे रेडियो में खराब है, और इस तरह उसने रेडियो खराब करने के बहाना से कोशिश कर देखे मैं उठा कर ले आता हूँ। नीनी अलमारी में चल जाती है, नहीं नीनी इसे मत छूना, छुओगे तो करंट लगेगा। उन्होंने कहा छुओ नीनी, यदि करंट लग जाएगा। और इस तरह नीनी को बेवकूफ बनाकर वो नीनी भी चली जाती है घर छोड़कर। फिर तब नीनी आ जाती है, तस्वीर इसे नीचे रखता है, तब नीनी आ जाती है। नीनी वो एक लड़की है बर्मा की, वो भी आ जाती है। तो कोको दरवाजा खोलो ना, इतनी देर क्यों लगा रहे हो। फिर इसने उठाकर उसको छिपा दी, कहाँ छिपाऊं। फिर जाकर उसको छिपा देता है। मतलब एक दोस्त से कितनी बड़ी झूठ बोलता है, इतना ज्यादा कि पूछो ना, हालत पूछो। दिन भर झूठ बोलता रहता है लड़का। अब मिमी बड़ी मुश्किल में आई तो उसने चाय बनाई। चाय बनाने के बाद सब कोई चाय पी रहे थे। मिमी कागज के बंडल खोलती है, पापा निकालती है और कहा एक तस्वीर में डालकर मेज पर रखती है। गर्मा गर्म स्वादिष्ट भी है। तो पापा देख कर उसके जीभ फेरता है, स्वागत है, और ये कहता है मैंने पेट भर गया, मैंने खाना खा लिया, इसलिए देर हो गई थी। ये झूठ बोलता है मिमी से भी। अब जब झूठ बोलता है तो पापा उठा, क्या इन्हें निकलने के लिए चाय है। तो उसने कहा चाय है कि नहीं है। क्या नहीं। कोको चाय की केतली और 2 कप उठा लाता है। मेरी 1 कप में चाय डालती है, एक तुम चाय पियोगे और एक मैं पीऊंगा। तुम भी चाय पियोगे नहीं, पेट भरा भरा होगा। और इसके बाद स्वागत मेरे पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है। अभी परेशान हो रहा था, लेकिन क्या करे, अब झूठ तो बोला ही था इसे। उसी वक्त जो है टिंसू आ जाते हैं, टिंसू दुकान का मैनेजर। तो वो चाय उठाकर दुकान के मैनेजर को दे दिया जाता है। हेलो टिंसू। मिमी और टिंसू मेज बैठते हैं और फिर चावल की रोटियां ज्यादा खा ली। और फिर वो बेचारा केले के पापड़ की तरफ देख कर रहा, केले के पापड़ फिर भी नहीं खा पाता। और भाई उसने जो कहा था वही सबसे कहा गया कि इसने ज्यादा खाना खा लिया है। टिंसू ने वहां बैठ के चाय पिया। टब्बर में चूहा फिर पेट गुड़गुड़ाता है। तो लोग पूछते भाई क्यों, क्या बात है। तो कहें यहाँ चूहा रहता है। वो कहता है यहाँ वही ये आवाज करता है। टब्बर में फूल आता है। ये फूल किसके ऐसे हैं। ओ मैं तो भूल गया, मेरी माँ ने कहा कोको को, माँ ने कल दुकानदार फूलदान कर दिया था, उन्हें फूलदान रखने के लिए भेजा है। देखता हूँ उस अलमारी में फूलदान दिखाई देता है, वह रहा फूलदान मेरे अलमारी पर। मिमी मुझे दे दो, मैंने फूलदान रख देता हूँ। टिंसू उसके हाथ फूल देता है, फोड़ने लगती है। कोको कहता है नहीं मिमी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, क्या बात है, ये फूल। तो वो कहता क्या है, मेरी मम्मी को फूल से एलर्जी है। फिर ये बेवकूफ बनाता है मिमी उसको टिंसू से। खैर मैं इन फूलों को वापस ले जाऊंगा चैन के साथ लेकर स्वागत। मुझे अपने रोटियों के बेचने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। कौन, मैं हूँ दुकानदार के मैनेजर उबातुन। हेलो बच्चों, मेरी तरफ देखकर लगता है छोटी छोटी पार्टी चल रही है। आओ चचा आओ। उबातुन मेज के पास बैठ जाता है। चाय लेंगे आप। कोई एतराज नहीं। कब से चुस्की लेकर क्या मजेदार चाय पीता है। और फिर भी ये कोको इतना झूठ बोलता है। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग।
इतना ज्यादा झूठ बोलता है। उबातुल अभी किया नहीं, मैं सोच रहा था किसी चाय की दुकान पर रुक कर लूंगा। किंतु कोई बात नहीं, हम सब पेट तो भर ही लेंगे, भर गए होंगे, भर गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ये आवाज कैसी, ये चूहे की आवाज है। और फिर कोको तुम आज से बहुत चुप हो, तबीयत तो ठीक है? को कहता है कोई कुछ नहीं चाचा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिमी इसका पेट बहुत भरा हुआ है, नाश्ता बहुत डट कर किया है। उबातुन पापड़ खत्म करके हाथों मुंह पोंछता है। उबातुन कोको तुम्हारी माँ हमारी दुकान से फूलदान लाई थी, इधर उधर देख कर हाँ हवा रहा। क्यों फूलदान क्या क्या करना है? वायना ने नीला फूलदान मांगा था और मेरे पास इस वक्त नहीं था, इसलिए ये गुलाबी ले आई। जाने के बाद मुझे एक नीला फूलदान मिल गया है, मैं उसे बदलने आया हूँ। उबातुल अलमारी के पास जाकर गुलाबी फूलदान उठा लेता है और उसकी निगाह नीले फूलदान रख देता है। उबातुल कोको से मुझे यकीन है तुम्हारी माँ नीला फूलदान देखेगी तो बहुत खुश होगी। अब इस तरह ये बातें हो रही थी। कोको बेचारा भूखे मर रहा था। कोको परेशान हो गया, झूठ बोलते बोलते थक गया। कहने का मतलब सीधा है, मिमी किंसु गुड बाय चचा, कोको गुड बाय चचा और गुड बाय मेरे चावल की रोटियां। और इस तरह वो एक चीज छिपाने के लिए हजारों झूठ बोलने पड़े उसे, कोको को। तो इसमें इस कहानी का एक सारांश ये मिलता है कि आदमी को झूठ नहीं मुझे बोलना क्या पता चाहिए। था। क्या हो गया? क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं सर। हाँ तो कहने का मतलब सीधा इसमें इस कहानी से एक निष्कर्ष और शिक्षा ये मिलती है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर मैं एक झूठ बोलता हूं तो उसके साथ साथ हमें हजारों झूठ बोलना पड़ेगा। एक सच को छिपाने के लिए हजारों झूठ बोलना पड़ता है। जिस तरह कोको ने अपनी रोटी तो छिपा दिया और ये भी कहा उसने कि मेरा पेट भर गया है, खूब खाया है मैंने। अब वो एक खाने के पीछे में उसको कई बार स्वागत मतलब खाने को मिल रहा था, लेकिन उसकी एक झूठ ने उसको भूखे से परेशान कर डाला। तो आदमी को ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा सूझबूझ का परिचय देना चाहिए। झूठ उतना ही बोले जिससे कि उसका भी काम चल जाए और आने वाले समय का भी काम चल जाए। तो इसमें ये बात बहुत विचित्र बात बताई गई है कि आदमी को झूठ कतई नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ जो होता है हमें जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत में डाल देता है और हमेशा मुसीबत और एक पहाड़ बन जाता है। जिस तरह ये कोको ने एक झूठ बोला रोटी के बारे में, 4 रोटियों लालच के चक्कर में, अगर एक रोटी लालच ना दिया होता तो आनंदमय जीवन, आनंदमय खाना भी खाता और पेट भी भर जाता, दोस्त भी खाते, उसके साथ और भी जो दोस्त आए थे सब खाते, इवन उसके चाचा उबातुन भी खा लेते। लेकिन उसने एक झूठ बोलने बचाने के चक्कर में हजारों झूठ बोले और तो भी मुसीबत में आ गया। और अंत में यह आता है निष्कर्ष कि हमें झूठ बोलने से बड़ी परेशानी होती है, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ये आज की टॉपिक में बस इतना ही रहेगा। और अब रही बात की, मैं थोड़ा सा क्लास 6 के बारे में पूछना चाहता हूँ। जिन बच्चों को कोई तकलीफ हो तो बता सकता है भाई। कोई बच्चा है तकलीफ, जिसको तकलीफ हो? सर हम 2 ही लोग तो जुड़े हैं। हाँ भी 2 ही समीक्षा, भाई किसी को मालूम था ही नहीं कि आज क्लास चलेगा कि नहीं चलेगा। और समीक्षा सिंह है और दीपांश मिश्रा जी हैं, 2 आदमी खाली जुड़े हैं। और बकाया तो टाइम तो मतलब टाइम है, किसी को नहीं मालूम, बता अब क्या करें। हमारा क्लास इधर उधर कर दिया, डिस्टर्ब हो गया, मैं भी डिस्टर्ब हो गया हूँ। चलिए मैंने आपको खाली आज तो खैर पढ़ाया उड़ाया नहीं ज्यादा, खाली थोड़ा सा मैंने आपको एक सर पेपर कब जमा करने हैं? पेपर शायद 18 को लास्ट डेट है क्या? आप लोग सर हमारे कंप्लीट हो। हाँ तो कंप्लीट हो गया तो आप जमा कर दीजिएगा ना।
चाहे आज जमा कर दो चाहे कल जमा कर दो, उसमें कौन सी बात। अगर आपके पास समय हो तो चले आइए, आप नजदीक रहते हो तो चले आइए, वाली नहीं है ना। और अगर दूर रहते हो तो कल जमा कर देना, कोई बात नहीं, कल भी जमा हो जाएगा आपका। सर्व सिंह भी, पर्व की शेरवानी भी आ गई। तो सर मैं अभी ये कह रहा ज्वाइन था, मैंने आज पढ़ाया नहीं इसीलिए मैंने कुछ किया नहीं, खाली आपको एक कहानी बताई है कोको की। कि कोको ने झूठ बचाने के लिए, एक सच को बचाने के लिए लाखों झूठ बोले। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक सच दबाने के लिए इससे झूठ बोले। बात समझ में आई ना सबको? यानी आओ, यस सर। फिर अपन लोग गुरु और चेला। हाँ बोलो, क्या बात है? आपने दूसरी आईडी दिया है तो कोई ज्वाइन ही नहीं हुआ है 4 लोगों के अलावा। वो बेटा ऐसा रहा ना कि हमारे पीरियड में हमारा आईडी लेवल अलग हो गया, दूसरे क्लास में दूसरा टीचर पढ़ा रहा है, तो मुझे दूसरा मतलब आईडी भेजना पड़ गया आपको। पढ़ा रही हूँ अब ये यस सर, मेरे छोटे भाई की क्लास हो रही है। हाँ, तो ये अभी आपका चलेगा, 2-4 दिन चलेगा इसी तरह। और फिर जब आप लोग आना शुरू कर जाओगे यहाँ पे स्कूल में, तो आई थिंक सो इट इज वेरी गुड फॉर यू। तो मैं क्लास में, हाँ बोलो। सर 26 हाँ आज सुना है, जैसे मैंने आपको बताई, शायद 20 तारीख से आपको बुलावा होगा, अगले मंडे से, आने वाला मंडे के सर। आप लोग को ओके बुलावा सर। होगा। आप लोग स्कूल में आइए, पढ़िए और बढ़िया आनंदमय जीवन यहाँ पे आनंदमय लियो। तो इसीलिए सर हम घर में बैठे बैठे बोर हो गए हैं जब से स्कूल नहीं आए हाँ हैं, बेटा, तो बात तो कहना सही है, आपको कहना सही है बेटा। लगता है कि संडे को भी स्कूल खुलेगा। हाँ बेटा, बात तो सही है, लेकिन एनी हाउ मैं कोशिश करूंगा आपको, अब जो क्लास में यहाँ होने शुरू हो जाएगा तो आपको बड़ा आनंद मिलेगा, क्योंकि हम लोग भी परेशान हो गए बैठे बैठे। तो मैं सोचता हूँ आप लोग जब आएंगे तो वेलकम टू यू एंड ऑल। अभी से मैं आपको वेलकम कर रहा हूँ, स्वागत करता हूँ, आप लोग आइए। और गुरु और चेला को पढ़ लीजिएगा, जो बच्चे यहाँ जुड़े हुए हैं उन बच्चों से मेरा एक निवेदन है कि लेसन 12 को भी पढ़ लीजिएगा। अब जो आप लोग यहाँ आएंगे तो क्वेश्चन आंसर यहाँ पर ही लिखवा दिया जाएगा आपको, समझे बात को? ओके सर। ओके सर। हाँ, लेसन 11, 12, ये अंकित यादव भी आ गया, कनेक्टिंग टू आईडियो, अंकित यादव भी आ गया। तो इस तरह ये लोग अब बच्चे धीरे धीरे आ रहे हैं, उनको मालूम नहीं था थोड़ा सा, अभी लोग मोबाइल नहीं देखते ना बच्चे। भाई जब देखा, आपको देखना चाहिए यहाँ आईडी पे, पासवर्ड ध्यान से देखना चाहिए। नहीं पासवर्ड वाली बात तो है। हाँ हाँ, बात सही है बेटा। समय जो था, जब समय ज्यादा हो जाया करे तो आप लोग थोड़ा सा अपने मोबाइल को देख लिया करो। जब समय ज्यादा हो जाया करे तो आप लोग मोबाइल देख लिया करो, तो मालूम हो जाएगा कैसे क्या है, या फिर फोन कर लिया करो हमारे पास, तो मैं आपको बता दिया करूंगा भाई क्या बात है। और हमारा क्लास जो है इधर बढ़ा दिया गया है, हमको और क्लास दे दिया गया है, तो मैं इधर पढ़ाने लगा, इसलिए मैं आपको पढ़ाना चला टाइम पे। आई एम वेरी सॉरी। और आईडी भी दूसरा हो गया, आशीर्वाद वहाँ पे दूसरी मैडम पढ़ा रही है, तो मैंने सोचा मैं दूसरी आईडी में करके अब बच्चों को पढ़ा दूं थोड़ा सा। हमें लगा कि 8896 वाली आईडी हम उसी में ज्वाइन हो गए, छोटे बच्चों की क्लास में। अरे कोई बात नहीं बेटा, छोटे छोटे भाई देखिए, जो भी क्लास जो भी यहाँ पर खुला रहता है उसके बीच में चले जाना पड़ता है, उसके में कनेक्ट होना पड़ता है। अब क्या करें, कोई था ही नहीं तो मैंने सोचा मैं ही पढ़ा दूँ मुश्किल से। अब 11:45, अच्छा कल से जो है 11:45 टाइम रहेगा, आईडी आप मत देखिएगा, अब खाली 11:45 देखेंगे आप लोग, 11:45 समझे? सब बच्चों से मेरा ये कहना है, 11:45 कल से देखिएगा, 11:30 तक क्लासेस चलते हैं, 11:45 से मैं आपको पढ़ाया करूंगा। ये देखिए सर, सब बच्चों से मेरा यही कहना है, बात समझ आएगी सबको? ये कौन खेल रहा है, कप्तान जी है क्या? छोटा सा बच्चा सर मेरा छोटा भाई, किसका छोटा भाई है? मेरा पर्व के शिवानी। अच्छा अच्छा अच्छा, पर्व के शिवानी। हाँ मैं सोच रहा था क्या समीक्षा सिंह आई है ना सामने, मैंने कहा शायद इसका भाई है क्या। चलिए कोई बात नहीं, तो मेरा यही आपसे कहना है, तो मैं अब इसको बंद कर रहा हूँ। आज के दिन में थोड़ा कम ही रहेगा, ज्यादा कुछ है नहीं। ओके बाय बाय। आज आप लोग का टाइम कम रहेगा, आज मैंने पढ़ाया नहीं, इसीलिए कुछ पढ़ाया नहीं, बच्चों ने आपको समझा दिया है कि 11:45 से कल से रहेगा। आईडी चाहे जो भी हो, लेकिन 11:45 टाइम रहेगा, समझे बात को? ओके बाय बाय।
बाय बाय बेटा। कल से आएगा।